आज हम 1761 ईस्वी में मराठा शक्ति का विस्तार, मतलब मराठा शक्ति का किस तरह विस्तार हुआ। और जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि शिवाजी ने मराठा शक्ति को संगठित कर एक मजबूत राज्य की स्थापना की और मुगलों से संघर्ष करते हुए अपने राज्य को उन्नति के शिखर पर ले गए और लंबे समय तक मुगलों से उनका संघर्ष चलता रहा। और उन्होंने धन संपदा तो अर्जित की थी, इसके साथ साथ उन्होंने अपने राज्य की गरिमा को भी बढ़ाया था। और किस प्रकार से वो औरंगजेब के झांसे में नहीं आते और अपने राज्य को वो उच्च शिखर तक ले जाते हैं। तो शिवाजी का जीवन विभिन्न कठिनाइयों से भरा रहा। शिवाजी ने अपनी योग्यता, दूरदर्शिता और सैनिक कुशलता के आधार पर अपने राज्य का निर्माण किया। तो शिवाजी की जब मृत्यु हो जाती है, उनके पुत्र संभाजी जो कि बहुत ही मतलब उग्र नीति और उदंडतापूर्ण व्यवहार करने लगते हैं, तो शिवाजी उनको पनहला के रूप में उनको बंद करवा देते हैं, यानी कैद खाने में डाल देते हैं। और एक बार उनको जब छोड़ा भी जाता है तो भी उनके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आता है। और दरबार में गुटबंदी से भी शिवाजी को काफ़ी आघात पहुंचा था और उनको यही चिंता लगी हुई थी कि उनके बाद राज्य को कौन संभालेगा। हालांकि पेशवा राज्य में राजा के बाद दूसरा स्थान रखते थे और राजा की मोहर के साथ साथ पेशवाओं की मोहर लगती थी। पेशवा का पद काफ़ी ऊंचा था और पेशवाओं का शासकों को अपना सहयोग भी रहा। इसमें संभाजी को भी सहयोग दिया गया, लेकिन संभाजी अपने स्वभाव और क्रूरता के कारण पेशवाओं का भी लाभ नहीं ले पाए और मुगलों से जो उनका संघर्ष चल रहा था उसमें भी उन्होंने कोई विशेष सफलता संभाजी ने प्राप्त नहीं कर पाई। तो संभाजी उतने योग्य नहीं थे जितने शिवाजी थे। हालांकि शिवाजी ने संभाजी की परवरिश में और उनके किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी, पर शिवाजी के समान संभाजी ने कभी सफलताएं प्राप्त नहीं कर पाई। इसके लिए उनका दुर्बल चरित्र भी माना जा सकता है संभाजी का। तो शिवाजी के उत्तराधिकारी में शिवाजी ने 7 विवाह किए थे, जिनमें 2 पुत्र और 5 पुत्रियों का जन्म हुआ। शिवाजी को ज्येष्ठ पुत्र जो था संभाजी था और 1680 ईस्वी में शिवाजी की तीसरी पत्नी सोराबाई ने अपने पुत्र राजा राम को रायगढ़ में राज्याभिषेक करा देती है। तो सोराबाई जो है वो चालाकी से अपने पुत्र को क्या करती है, राजा राम को रायगढ़ में राज्याभिषेक करा देती है। जब इस बात का पता संभाजी को लगता है तो संभाजी 30 जनवरी 1681 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराते हैं और दोनों राजा राम और सोराबाई उनकी मां को बंदी बना लिया जाता है और कारागार में डाल देते हैं। तो 1681 में स्वयं संभाजी अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। सोराबाई की बाद में हत्या भी करवा दी जाती है। कैद खाने में डालने के बाद उसको संभाजी मरवा देते हैं। और कन्नौज के विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं, जबकि कवि कलश को मराठे पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी संभाजी उनको अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं। और कवि कलश संभाजी के पतन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद संभाजी की पराजय और गिरफ्तारी। औरंगजेब ने अपनी सारी शक्ति संभाजी के विरुद्ध लगा दी थी, क्योंकि वो शिवाजी को तो नहीं झुका पाए थे,
औरंगजेब मुगल सम्राट, लेकिन संभाजी का दमन करने में उन्हें सफलता प्राप्त हो जाती है। और फरवरी 1689 ईस्वी में संभाजी व कवि कलश को बंदी बनाकर पोर्टलियों में कैद कर दिया जाता है और सम्राट ने जीवन दान के बदले किले व खजाना सौंपने की शर्त रखते हैं। लेकिन संभाजी, जो कि काफ़ी क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन वो मुगल सम्राट औरंगजेब की इस बात को मना कर देते हैं और जिसे संभाजी ठुकरा देते हैं और संभाजी उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं और जिसके कारण औरंगजेब काफ़ी नाराज हो जाता है। संभाजी गुस्से में आकर ये भी कह देते हैं औरंगजेब से कि वह अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ करे, जबकि संभाजी और औरंगजेब में काफ़ी अंतर था। तो औरंगजेब क्रोध में आकर संभाजी की आंखें फुड़वा देता है और कवि कलश की जीभ काट दी जाती है। 21 मार्च 1689 ईस्वी में उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को डाल दिए जाते हैं। मतलब इतनी कठोर यातना देने के बाद संभाजी के मतलब शरीर के टुकड़े टुकड़े करा दिए जाते हैं और मौत के घाट उतार दिया जाता है। फिर उनके कवि कलश और संभाजी के सिरों में भूसा भरकर नगरों में घुमाया जाता है, जिसे मराठे अपना अपमान मानते हैं और संभाजी की मृत्यु का बदला लेने का प्रण लेते हैं। मराठों का स्वाधीनता संग्राम 1689 से 1707 ईस्वी। 19 फरवरी 1689 ईस्वी में शिवाजी के द्वितीय पुत्र को राजा घोषित किया गया और राजा राम ने अपने राज्यारोहण के बाद उन सभी उच्च पदाधिकारियों को छोड़ा जिन्हें संभाजी ने गिरफ्तार करके बंदी बना रखा था और राजा राम ने किलेदारों व सेनानायकों को भी प्रोत्साहित किया था, क्योंकि राजा राम का मानना था कि संभाजी की बहुत सी नीतियाँ ठीक नहीं थी और जो उच्च पदाधिकारी शक के आधार पर ही गिरफ्तार कर लिए जाते थे। जो संभाजी के विचार अनुसार कार्य नहीं करते थे उनको कारागार में डाल दिया जाता था। जब राजा राम शासक बनते हैं तो वो उन सभी उच्च पदाधिकारियों को बंदी गृह से मुक्त कर देते हैं और किलेदारों सेना नायकों को प्रोत्साहित भी करते हैं ताकि मराठा शक्ति का और अधिक विस्तार किया जा सके। लेकिन लंबे समय तक मुगलों से संघर्ष करने और आंतरिक परेशानियों से जूझते रहने के कारण वो एक बार बीमार पड़ते हैं और बीमारी से उनकी 13 मार्च 1700 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। राजा राम के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों की नाम में दम कर दिया था। तो राजा राम संभाजी की अपेक्षा काफी मतलब योग्य थे। ताराबाई का प्रभुत्व। राजा राम की मृत्यु के बाद राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई ने 3 वर्ष के बालक को सिंहासन पर बिठाकर शासन की बागडोर अपने हाथ में ली। मुगलों से संघर्ष चलता रहा। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से ताराबाई का जो 3 वर्षीय पुत्र था उसको ही गद्दी पे बिठाती हैं और उसके बाद उनका मुगलों से संघर्ष चलता रहता है। और जब औरंगजेब की 1707 में ईस्वी मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब के मन में यही बात रह गई कि उन्होंने मराठा को झुका नहीं पाया, उनको पराजित नहीं कर पाया, उनकी शक्ति का पूर्ण रूप से दमन नहीं कर पाया। तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल जो शासक है वो काफ़ी कमजोर होने लगता है और उसके उत्तराधिकारी वैसे भी मुगल वंश के कमजोर सिद्ध हुए। इसके बाद छत्रपति शाहू 1707 से 1749 ईस्वी। ताराबाई कभी नहीं चाहती थी कि शिवाजी का ये जो मतलब ताराबाई नहीं चाहती थी कि शाहू शासन को संभाले और शाहू का जो पालन पोषण मुगल दरबार में अच्छी प्रकार से हुआ था। जब ये शाहू को दिखाई देता है कि ताराबाई ने सत्ता और अपना अधिकार जमा रखा है और इधर शाहू भी काफ़ी
मतलब युवक हो जाता है तो वह कोई भी सत्ता प्राप्त करने के लिए लालायित होता है, लेकिन ताराबाई ये चाहती है कि वो शाहू शासन को संभाले। तो शाहू का और ताराबाई में आपस में टकराव प्रारंभ हो जाता है, लेकिन शाहू ने ताराबाई के प्रतिनिधि परशुराम पंत को पराजित किया और धनाजी जाधव को अपने पक्ष में मिला लिया। सतारा के निकट ताराबाई की सेना बुरी तरह पराजित होती है। 22 जनवरी 1708 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक शाहू करवाता है। ताराबाई ने कोल्हापुर को फिर अपनी राजधानी बनाती है। तो 1708 ईस्वी में राज्याभिषेक शाहू करवाता और ताराबाई ने कोल्हापुर में अपनी नई राजधानी बनाई, क्योंकि वहाँ से उसको खदेड़ दिया जाता है। शाहू हालांकि शासक तो बन जाता है, लेकिन उसको शासन संचालन करने में कोई रुचि नहीं थी और ना ही वह मतलब किसी प्रकार का मतलब शासन प्रणाली में भाग लेता था, ना युद्धों में भाग लेता था, जिसके कारण पेशवाओं को काफ़ी प्रोत्साहन मिला और पेशवा मराठा राज्य के सर्वे सर्वा बनते चले गए। यानी शाहू की कमजोरियों का फायदा पेशवा वर्ग ने उठाना शुरू कर दिया। फिर पेशवा का उत्थान के क्या कारण थे, मतलब पेशवा किस प्रकार से हावी होते गए और सर्वे सर्वा बनते गए, उसके ये कारण है। नंबर 1, शाहू का शासन संचालन में रुचि न लेना, क्योंकि शाहू जो था वो वैसे भी अयोग्य था, शासन संचालन में उसकी रुचि नहीं थी, युद्ध में भाग नहीं लेता था, जिससे कि इसका लाभ मराठा पेशवाओं ने उठाया। शाहू ताराबाई की शक्ति को समाप्त कर देना चाहता था। यदि ऐसा होता तो स्वार्थ सिद्धि नहीं हो पाती, ऐसा पेशवा सोच रहे थे और कर्तव्य पालन गुणवत्ता के कारण मराठा सरदारों ने पेशवाओं का नेतृत्व स्वीकार कर लिया था। अब मराठे भी पेशवाओं को इतनी वरीयता क्यों देते थे, क्योंकि उनको पता था कि अपने राज्य को अधिक संगठित मजबूत शक्तिशाली बनाना है, तो पेशवाओं के सहयोग के बिना ऐसा संभव नहीं है। नंबर 3, शाहू की इच्छाओं को पूर्ण करने में पेशवाओं का योगदान रहा। शाहू हालांकि वो कुछ तो कर नहीं रहा था, लेकिन पेशवा उसको सहायता दे रहे थे, तो शाहू भी इस बात मतलब पेशवाओं की कुछ गलतियों को भी माफ कर देता था। नंबर 4, मराठा स्वतंत्र काल में मराठा सरदारों ने अपनी शक्ति से मुगलों से अनेक जागीरें छीन ली थी। तो मुगलों से अनेक जागीर छीनने से पेशवाओं का जो था वो वर्चस्व कायम रहा और उनके कद में वृद्धि होती गई। शिवाजी के काल में पेशवा का पद प्रमुख था। तो शिवाजी के जो अष्टप्रधान जो मंत्रिमंडल था उसमें पेशवा सर्वोच्च थे, क्योंकि पेशवाओं को इतना मतलब महत्व दिया गया था कि राजा की मोहर के नीचे पेशवाओं की मोहर लगती थी, और यदि राजा के अगर उपस्थित नहीं है तो उसका कार्य पेशवा भी देख सकते थे। तो पेशवा को इतना मतलब बड़ा ओहदा देना, उनको वरीयता देना, उनके आगे बढ़ने में बहुत बड़ी एक भूमिका देखने को मिलती है। तो पेशवा मराठा राज्य के सर्वा यूँ बनते गए। शाहू काल में पेशवा को आगे आने का अवसर मिल गया, क्योंकि शाहू का जो शासन व्यवस्था थी वो पूर्ण रूप से चुस्त दुरुस्त नहीं थी और शाहू खुद ही उपेक्षापूर्ण व्यवहार करता था, जिसके कारण अब राज्य को संभालने का जिम्मेदारी पेशवाओं पे आ पड़ी थी और पेशवाओं ने उस जिम्मेदारी को भली भांति अपनाया तो निभाया। इसके बाद देखो शिवाजी के उत्तराधिकारी, आज हमने देखा शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी 1680 से 89 ईस्वी, संभाजी की पराजय और गिरफ्तारी, संभाजी का मूल्यांकन, मराठों का स्वातंत्र संग्राम 1689 ईस्वी 1760 ईस्वी, ताराबाई का प्रभुत्व, छत्रपति शाहू 1749 ईस्वी, पेशवाओं का उत्थान के कारण। अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार मतलब मराठों का
उत्थान और उनके सफलता के क्या क्या कारण रहे, और पेशवाओं की और किस प्रकार शक्ति का विकास हुआ, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज बस इतना ही। ओके।